साहिब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नहायत अहम मसले के ऊपर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया। मैं यहाँ पर नहायत इख्तिसार के साथ सिर्फ 3 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि हम बार बार जो मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस साहिब अपना फ़ैसला जारी करें, इसके ऊपर मैं एक अपना मुलाहजा पेश करना चाहता हूँ। पहले चीफ़ जस्टिस ने फ़ैसला किया, क्या हमने माना? नहीं माना। आज भी अगर चीफ जस्टिस दीन की तशरीहात में डंडी मारते हुए कोई फैसला कर देंगे तो इस हाउस ने फैसला करना है कि दीन की असल तशरीहात क्या हैं, हम उस फैसले को नहीं मानेंगे। और ये बात याद रखिएगा कि दीन की आइन के अंदर जितनी भी शिकें हैं, खुद चीफ जस्टिस ने इस बात को कहा है कि उसकी तशरीहात का हक अगर हासिल है तो उलमाए दीन को हासिल है। किसी डॉक्टर और इंजीनियर ने उसकी तशरीह नहीं करनी, उसकी तशरीह यहाँ बैठे हुए उलमा ने करनी है। और यहाँ बैठे हुए उलमा इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि खत्म नबूवत का मुनकर दीन इस्लाम से खारिज है। इसलिए चीफ जस्टिस जो मर्जी फैसला सुना दे, इस हाउस की करारदाद ये है कि इस हाउस ने यह फैसला कर लिया है कि कादियानी कल भी काफिर थे, कादियानी आज भी काफिर हैं और कादियानी क़यामत के दिन तक काफिर ही रहेंगे। हम किसी फैसले को हरगिज़ नहीं तस्लीम करेंगे। क्या आपको इस करारदाद से इत्तफाक है? बात है। तब पहली बात ये है। और दूसरी बात, बरादर अहमद लुधियानवी साहिब ने और बाद उलमा ने जो की है, मुहर्रम की आमद है। जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है, उसी तरह मुहाफ़िज़ीन ख़त्म नबूवत का दिफा करना भी हमारे ईमान का हिस्सा है। मुझे एक बात बतलाइए, हमें कहा जाता है तकफ़ीर के खिलाफ बात करें। हम आज पूरे मीडिया के सामने तकफ़ीर के खिलाफ ये बात करना चाहते हैं। कोई एक मुसलमान को काफिर कहे और अगर वो काफिर ना हो वो खुद काफिर हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये किसने कहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर कोई किसी मुसलमान को काफिर कहे, वो काफिर ना हो तो बंदा खुद काफिर हो जाता है। और वो असहाबे रसूल जिनको जमीन की पुश्त के ऊपर चलते हुए जन्नत का सर्टिफिकेट मिला, उनके बारे में अगर कोई कहे वो बेईमान थे, फिर भी उसका ईमान बाकी रह जाता है। बतलाइए। तो यहां पे इस हाउस में ये करारदाद भी पेश होनी चाहिए कि खत्म नबूवत का दिफा भी होगा और मुहाफिज़ीन खत्म नबूवत का दिफा भी होगा। इस बात से इत्तफाक करते हैं। और तीसरी और आखिरी बात जिसकी तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाना मकसूद है, बैतुल मक़दस के इमाम के बेटे आए, हमने उनसे पूछा आप हमसे चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा हमें पता है आप हमारे लिए जिहाद के लिए नहीं आ सकते, मुल्की कवानीन, दुनिया के कवानीन आपको सरहद पार करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमने कहा फिर हम कर क्या सकते हैं? कहा दुआ तो कर सकते हो, दवा भी कर सकते हो, इमदाद भी भेज सकते हो, उनके जख्मों के ऊपर मरहम भी रख सकते हो, मेडिकल एड भी दे सकते हो, और कम अज कम हर रोज उनके हक में आवाज तो बुलंद कर सकते हो कि नहीं? वो असहाबे रसूल जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया, हम उनके लिए जुबान नहीं खोल सकते? वो बैतुल मक़दस के हजारों शुहदा के लिए हम सिर्फ जुबान नहीं खोल सकते? हम सोशल मीडिया के ऊपर आवाज नहीं उठा सकते? वो ये चाहते हैं, हमसे ये मुतालबा चाहते हैं कि पूरी दुनिया में यह कदिया जिंदा रहे, खड़ा रहे, बुलंद रहे। तो इसके लिए भी मैं करारदाद पेश करना चाहता हूं। पहली बात कि मुल्क के मुक़्तदर हल्के और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मजहबी जमातों को, दीनी जमातों को इस बात की इजाज़त दे कि वो वहाँ अपने रज़ाकारों को भेज सके। तो अल्लाह के फضل व करम से हर दीनी जमात 10,000 से ज़ायद अफराद वहाँ भेजने के लिए तैयार हैं। पहली करारदाद हमारी ये है कि हमारे लिए रास्ते खोल दिए जाएँ और वहाँ अमदाद पहुँचाने के हर जायज़ तरीके को हमारे लिए दस्तयाब किया जाए। क्या हाल इस करारदाद से इत्तफाक करता है? सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अब्दुल वारिस भाई को, हावर रशीद भट्ट साहब को और KTV को, तमाम जितने भी इसके मुंतज़मीन हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने उम्मत का एक गुलदस्ता यहाँ पर सजाया। बड़ी अहम बात ये है कि अगर आपने कभी किसी हिंदू को नहीं देखा होगा कि वो अपने मंदिर को कहे मस्जिद है, किसी ईसाई को नहीं देखा होगा कि वो अपने गिरजे को कहे कि मस्जिद है, किसी सिख को नहीं देखा होगा कि वो अपने गुरुद्वारे को कहे कि मस्जिद है। ये कादियानियों को क्या मसला है कि अपनी इबादत गाह को मस्जिद करार देने के ऊपर मुसिर हैं? आप
पाकिस्तान के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम है, आप कुरान के मुताबिक गैर मुस्लिम है, आप रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक गैर मुस्लिम है, आप इजमाए उम्मत के तहत गैर मुस्लिम हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंसानी हकूक इस माशरे में मिले, आप अपने आप को गैर मुस्लिम अक़लियत तस्लीम करें। ये जो जेल सादी है इसको उम्मत कभी कबूल नहीं करेगी और इनको कभी भी मुसलमान तस्लीम नहीं किया जा सकता। हाँ, ये एक अलग मज़हब अलग दीन के तहत अगर पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इनको गुजारने का हक हासिल है। चीफ जस्टिस साहब को अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। अगर वो फिर भी फैसला कादियानियों के हक़ में देंगे तो ये उलमा की डोमेन है कि वो इस फैसले को किसी सूरत नहीं मानेंगे।